Okay, so the next question is, how do I overcome the fear of death according to Islam? Not according to psychology, because I haven't finished cognitive psychology yet. That's why I can't speak much on it. Maybe in future I will gather some people to discuss on this topic. But now let's talk about according to Islam. इसका मतलब है कि इस्लाम के अनुसार मैं मौत के भय को कैसे दूर कर सकता हूँ। साफ़ सुथरी लफ्ज़ों में ये बात ये है कि इस्लाम में मौत है ही नहीं, मतलब मौत एंड नहीं है। ये नहीं है कि मौत हो गया बस काम ख़त्म, आप आज़ाद हो गए या आपको मुक्ति मिल गई। मौत मुक्ति नहीं है। मुक्ति होना या नहीं होना, मुक्ति मिलना नहीं मिलना मौत के बाद है असल में। तो वो एक चीज़ है जिससे जो इस्लाम को फॉलो करते हैं सीरियसली, उनको मौत का खौफ नहीं होता है, क्योंकि उनको पता है मौत एंड नहीं है। अब नॉर्मल सोचा जाए कि हमें किसी चीज़ के प्रति खौफ क्यों होता है, डर क्यों होता है, क्योंकि हमें उसके प्रति उसको फेस करने से डर इसलिए होता है क्योंकि हमको जवाबदेही होना होता है। एक स्टूडेंट को एग्ज़ाम हॉल में बैठने से डर इसलिए होता है या नहीं होता है कि उसने तैयारी किया है या नहीं किया है। सेम उसी तरह से जिससे मोहब्बत करता है इंसान, उससे मुलाकात से पहले उसको खौफ या डर नहीं होता है, क्योंकि वो उसके हिसाब से चला है या उसको चाहता है, उससे मुलाकात का अंदर उसको एक डिज़ायर है। तो यहाँ पे खौफ का तो डर ही नहीं, मतलब खौफ का तो इशू नहीं आता, खौफ की तो बात ही नहीं पड़ती है। खौफ की बात उस वक्त आती है जब इंसान अपनी चलाता है ज़मीन पे। अच्छा, आप उनको जिनके पास बहुत सारी दौलत है, पैसा है, ज़बरदस्त सब कुछ ठीक चल रहा है आपकी नज़र में उनकी लाइफ में, तो आप ये मत समझिएगा कि उनको खौफ नहीं है मौत का। मौत का खौफ असल में उनको ज़्यादा ही होता है। मौत का खौफ एंड ऑफ द डे अल्लाह से मुलाकात करने के लिए जो वो टाइम आएगा, ड्यूरेशन आएगा, वहाँ पे जो जवाब देना पड़ेगा, उसको असल में बोलते हैं मौत का खौफ। वो है कोर रीज़न ऑफ द फियर ऑफ डेथ। वो बुनियादी वो बुनियाद है उस खौफ का, जो जिसे हम मौत का खौफ कहते हैं। अगर वो इशू ना रहे, मतलब मैंने अपनी ज़िंदगी इस तरह से बिता के आया हूँ कि मुझे उसके सामने खड़े होने से कोई टेंशन नहीं, कोई डर नहीं, मुझे उससे जवाब देने से कोई इशू नहीं, मैं आराम से जवाब दे सकता हूँ, तो मौत का खौफ तो काम ही नहीं कर सकता है। तो मैक्सिमम टाइम जो डिज़ायर को फॉलो करते हैं, या फिर बहुत सारी चीज़ों को फॉलो करते हैं, बहुत सारी चीज़ों की बातें मानते हैं पूरी ज़िंदगी, 20 साल 25 साल 30 साल इसकी उसकी बातें मान लेंगे, यहाँ वहाँ घूमेंगे फिरेंगे। जिससे मुलाकात करनी है मौत के बाद, उसको भुला के अपनी ज़िंदगी बिताएंगे, तो उसके पास मौत का खौफ, उसको इनगल्फ करना मौत का खौफ, ये एक आम बात है। तो पहला रीज़न हुई है कि उसको असल में मुलाकात का खौफ है, मुलाकात का डर है उस लॉर्ड ऑफ द वर्ल्ड से, उस ईश्वर से। वो एक ईश्वर से मौत के बाद मुलाकात का खौफ है, और मुलाकात में जो सवाल जवाब होंगे उसके अकाउंटेबिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होने का खौफ है। अगर मुलाकात का खौफ नहीं होता, रिस्पॉन्सिबिलिटी उसने निभाई होती और उसने अकॉर्डिंग टू उसके लॉ, उसके कानून, उसके ऑर्डर, उसके डूज़ एंड डोंट्स, उसके लॉ एंड रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से अगर ज़िंदगी बिताया होता या ज़िंदगी चला होता, अपनी ज़िंदगी को चलाया होता, तो फिर उसको खौफ नहीं होता, मौत का खौफ नहीं होता। मौत का खौफ होना इस बात का सबूत है कि उसने अपनी ज़िंदगी को उस हिसाब से नहीं चलाया है जो मौत का मालिक है।